हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। देखो, पता नहीं होता ना लाइफ में, निकलते कहीं जाने के लिए पहुंच कहीं और जाते हैं। कितनी बार लाइफ में ऐसी होता है। तो कुछ भी निश्चित नहीं है। आप यदि मानो ये बात निश्चित है, मुझे ये करना ये निश्चित है, ऐसा पाना ये निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है वास्तव में। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन दूसरा नाम है अनिश्चितताओं का, अनसर्टेनिटीज। कुछ के बजाय कुछ हो जाता है। राम जी ने सोचा था क्या कि जंगल में भी ये बात हो सकती है? यदि आपने ये बात समझ ली कि जीवन अनिश्चितताओं का नाम है, सोचते कुछ है होता कुछ है। कितनी बार आप देखो, अपने अनुभव से विचार करो। तो ये कोई नई बात नहीं है। चाहे कोई बड़ा पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, साधु संत हो, शरीर की लीला इस प्रकार से ही बनी हुई है। इसकी लीला कभी ऐसे ना सीधे ट्रैक पे नहीं चलती है। कभी भी सीधे ट्रैक पे नहीं चलती। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जब वो कोई मूवीज में दिखाते हैं कि एडमिट है कोई पेशेंट, और मशीन में दिखाते हैं उसका ग्राफ कैसे होता है, जिगजैग होता है। अच्छा, यदि ऐसे हो जाए तो क्या मतलब होगा? और आप जीवन में क्या चाहते हो, आपका ग्राफ कैसे हो? ये ग्राफ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप डेड होगे। सब कुछ समान हो जाएगा आपके लिए। ना सर्दी, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना मान, ना अपमान, ना सुख, ना दुख, सब समान अंतर। ना दिन ना रात, ना ऊपर ना नीचे। तो वो आपकी जो कल्पना है ऐसे वाला ग्राफ, वो कल्पना सही है, वाजिब है या वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है ना। तो ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा। एक जाट महाराज हैं, वो बोलते हैं यूं तो ऐसे ही चलेगी, ये तो ऐसे ही चलेगी। बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी की तरह चलेगी, ऊंट गाड़ी ऊंट गाड़ी की तरीके से चलेगी। कभी बैठे हो आप लोग ऊंट पे? नहीं। ऐसे 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 होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। घोड़े पे बैठना ही कठिन है। आप लोग गए थे वहां पिकनिक पे, ऊंट की सवारी? क्या नाम था जगह का? है सुंदर नस्ली नहीं। हाँ, ऐसा ही था ना, माधवगढ़ जैसा। चलो, नाम याद आ जाएगा। तो ऊंट की यात्रा करेंगे तो ऊंट की यात्रा तो ऐसे ही होगी। तो आप बताओ, ऊंट की यात्रा को आप एंजॉय करते हो या दुखी होते हो? वो कोई बीएमडब्ल्यू की यात्रा तो है नहीं। बीएमडब्ल्यू की यात्रा है कि बहुत बड़े शोकर लगे हुए हैं, गड्ढा आएगा तो पता भी नहीं लगेगा गड्ढा आ गया, 150 की रफ्तार पे ऐसे निकल जाएगी हाईवे पे। और वो कैमल राइड आप जानबूझ के लेते हो या कोई कहता है तब लेते हो? खुशी खुशी लेते हो ना। और आपको पता है कैमल राइड में 50 बार ऐसे 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 होगा, फिर भी उसको एंजॉय करते हो आप। देखो, कैमल राइड को आप एंजॉय करते हो, गाड़ी के राइड को छोड़ के, और पैसा खर्च करते हो कैमल राइड लेना है। अरे भाई, धक्के खाने हैं और पैसे खर्च करके। इन बातों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यदि धक्के मिल रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है,
यदि आपकी मनोस्थिति ठीक है तो आप उसको भी एंजॉय कर पाओगे कि नहीं? उन झटकों को एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो? और पैसे देके एंजॉय करते हो। जो प्रकृति की रचना परमात्मा से हुई वो इसी प्रकार हुई है, हमेशा सीधी नहीं चलती है। आप देखते हो कि आप जा रहे हो हाईवे पे, अभी धूप निकली है तेज, जैसे ही आगे क्रॉस करते हो धूप गायब हो जाती है, छाया आ जाती है, और थोड़ा आगे जाते हो बारिश आ जाती है। बोलते हो अभी बारिश, अभी तो धूप निकली हुई थी। फिर थोड़ा सा आगे जाते हो, फिर बारिश गायब, फिर आगे से धूप आ जाती है। तो प्रकृति को किसी आप इस कायदे कानून में बांट सकते हो क्या कि ऐसी चलेगी? अनिश्चित हो गया ना। ऐसे जीवन का चक्र भी ऐसे ही है, अनिश्चित है। अभी बिल्कुल ठीक है, उठे, अरे फीवर हो गया, फीवर कैसे हो गया? 1 सेकंड में फीवर डिटेक्ट हो गया। बाथरूम में नहाने गए, जब बाहर आए तो पैर में फ्रैक्चर, स्लिप हो गए, हड्डी टूट गई। और ऐसे कौन सा बड़ा काम कर दिया, नहाने तो गए थे, फ्रैक्चर हो गया 1 सेकंड में। ये जो उतार चढ़ाव है, इसको एक बार अच्छे से समझ लो, जान लो, तो ये उतार चढ़ाव आपको प्रभावित करेंगे क्या? प्रभावित क्यों करते हैं, विचार करो। क्योंकि आप मानते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी ये मान्यता ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या बेहतर है, जब दिन की शुरुआत होती है तो प्री कंसीव्ड नोशन से चलें, पहले से जो आग्रह अंदर में बातें पड़ी हैं उनको लेके चले, मान्यताओं को, या बिना कोई एजेंडा लेके चले? किसमें ज्यादा अच्छा रहेगा लाइफ, जीवन, डे? आप एजेंडा लेके चलिए, सुबेरे निकल रही हूं 7:15, 15 मिनट का रास्ता है, 7:30 पहुंच जाऊंगी। फिर ऐसे करूंगी, 12:30 निकलूंगी, वहां पहुंचना 1 बजे पहुंच जाऊंगी। तो आपने जी एजेंडा फिक्स कर लिया और आपने मान लिया ऐसा ही होगा, उसमें जरा सा भी उलटफेर होगा तो आपके अंदर में दुख की लहर आएगी कि नहीं आएगी? पर यदि आपने जान लिया कि ये पक्का नहीं ऐसा होगा, पक्का नहीं ऐसा होगा, किसी भी वस्तु के बारे में आप लेके आए घर में कि इससे सुख मिलेगा, पर क्या गारंटी है उससे सुख ही मिलेगा? कोई चीज आप घर में ले आओ ना, वो ऐसा दुख देती है आपको, नानी याद दिला देती है, तो यार लाए तो सुख के लिए थे, ये तो उल्टा काम हो गया। लाए थे पोता घर में आएगा, सुख हो जाएगा, जब से पोता आया हर रोज ही बीमार रहता है, हर रोज ही हॉस्पिटल रहता है, हम तो परेशान हो गए। कुछ पता नहीं है ना लाइफ का। इसके बारे में जान जाना है बस कि है ही ऐसा, प्रकृति ऐसी बनी हुई है, जीवन ऐसी बना हुआ है। फैब्रिक जान जाओ, नो द फैब्रिक ऑफ लाइफ, ठीक है, नो द फैब्रिक ऑफ लाइफ। आप कपड़े का फैब्रिक जानते हो ना, ये कपड़ा ऐसा है, इसको वॉशिंग मशीन में धोएं या इजी वॉश करें या ड्राई क्लीन करें, या इसको रात को भिगोना पड़ेगा, फिर सवेरे इसको कूटना पड़ेगा। सोटे से कूटते थे पहले, याद है? नहीं, सबने कूटे होंगे गर्म पानी में, वो खाकी वाली, कौन सी थी? नहीं, खाकी वाली साबुन होती थी, नौलखा, नौलखा साबुन। हाँ, तो टुकड़े उसके क्रश करके डालते थे, फिर कूटते थे सवेरे। तो आप उसका फैब्रिक जानते हो ना, कैसा फैब्रिक है कपड़े का, उसके अकॉर्डिंगली उसको वॉश देते हो। स्वेटर को रात को भिगोगे, सवेरे उसको कूट दोगे तो क्या होगा?
खत्म हो जाएगा भैया। फैब्रिक जाना ना उसका कैसा फैब्रिक है, अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट दिया, बस लाइफ का फैब्रिक जान जाओ। सत्संग क्या आपको करता है, सहयोग करता है लाइफ का फैब्रिक जानने में। क्या आप मान के मत चलो हर चीज में सुख ही सुख मिलेगा, सुख थोड़ा सा भी है, दुख साथ में जुड़ा ही हुआ है। सुख के साथ दुख आता ही है, दिन के साथ रात जुड़ी ही हुई है। मान चाह रहे हो तो अपमान भी साथ में आएगा। कृष्ण भगवान को खाली मान मिला या समय समय पे अपमान भी मिला? तो क्या ऐसा हो सकता है खाली मान मान ही मिले अपमान ना मिले, सुखी सुख मिले दुखी ना मिले? किसी की लाइफ बताओ, अपने सर्कल में, अपने फैमिली में, रिलेशंस में, पास पड़ोस में सुखी सुख मिलाओ, केवल दुख आए ना, हो नहीं सकता ना। ये बात से सहमत हो कि नहीं? कपूर साहब सहमत हो? अच्छा चलो, एक तो 100% हुआ, बाकी चाहे 50 में तो भी चलेगा, एक होना चाहिए 100%। केवल जानना मात्र है। जानना और जागना एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। केवल जागना मात्र है या केवल जानना मात्र है, दोनों का अर्थ क्या है, समान है। सत्संग आपको जगाता है, सत्संग आपको जनाता है, उसी से आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। हाँ करें बात, जो भी योगी प्रश्न लाए थे कर सकते हैं। कपूर साहब कोई बात करने चाहो, ज्योति जी प्रश्न करना चाहते हैं कोई? वैसे तो मेरे को ये भी क्लियर था, माइक देना, और ऑन करके देना। बैठता था तो लोग भी जो है ये क्लियर था पहले से भी, सत्संग के माध्यम से ही। और पास कर लीजिए, और पास कर लीजिए, मुंह के पास। लोग मेरे से जैसे पूछते थे उनको भी मैं क्लियर करता था। क्या विषय था? भाई कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारना है। अगर आप छिपकली है, कहीं कॉकरोच है, ये आ जाता है, और छिपकलियाँ इतनी गंदगी कर देती है, और कीड़े मकोड़े ये कॉकरोच वगैरह वो किचन में घुस आते हैं, तो पहले मैं इनको मार देता था। बीच में आपकी वाणी सुनी कि किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए, फिर मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें। अब जो पहले मैंने समझा था तो ये था कि देखिए, पानी पीते हैं उसमें भी बहुत कीड़े हैं, हम उनको भी मार रहे हैं। हम सांस लेते हैं उसमें भी बहुत कीड़े हैं, उसमें भी मार रहे हैं। तो अभी कंफ्यूजन सा हो गया, तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा, छिपकली घूमो आराम से घूमो, दादा क्लियर करेंगे तब करेंगे जो कुछ करना होगा। अब वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको भगाने में एक आध बढ़ भी जाती है। एक तो ये था, और दूसरा एक भजन चला था यहाँ वैसे भी है कि ओम जपा करो, ओम जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा जी। थोड़ा थोड़ा तो मेरे को क्लियर हो रहा है कि ओम जपा करने का मतलब क्या है, ताकि आपके मुख से ज्यादा बढ़िया रहेगा ये क्या बात है। यहाँ जो जाप बताते हैं ना, वो अंदर में जो निरंतर जाप चल रहा है, अजपा जाप। आप देखो सांसों में ओम चल रहा है कि नहीं? शुरू में भले आप अभ्यास करोगे, ओम की ध्वनि लगाओ, हम भी लगा लेते हैं 3 बारी, फिर एक शिव ओम की। वो अभ्यास के लिए है कि उससे आप अंदर में जानो कि वो ओम की ध्वनि निरंतर चल ही रही है। जब शुरू में आते हैं
तो कुछ ज्ञान के पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, पर कुछ साल आने के बाद जब हमारी स्थिति बदल जाती है तो हमारे लिए वचन भी बदल जाते हैं। जो आहार शुरू में 6 महीने के बच्चे के लिए होता है, वो बाद में उसके 3 साल के होने पर वो आहार नहीं रहता। फिर उसके 6 साल, 8 साल, 10 साल के होने पर वो आहार नहीं रहता। फिर जब वो वयस्क हो जाता है, उसका आहार फिर बदल जाता है। फिर वृद्धावस्था में आने पर वापस वो बचपने वाला आहार वापस आ जाता है। तो आयु के अनुसार उसका आहार बदला ना। ऐसे ही सत्संग की अवस्था है। शुरू में आप आते हो तो आपको पहले रोचक वचन बताए जाएंगे जो आपको प्रिय लगेंगे। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार मिलता है। रोचक वचन। सत्संग में भयानक वचन भी हैं और यथार्थ वचन भी हैं। फिर धीरे धीरे गुरु क्या करेगा, आपको लास्ट में यथार्थ वचन पे लाके टिका देगा। शो में आप ओम की ध्वनि लगाओ, भले आंखें बंद करो। कई योगी सत्संग नहीं सुन सकते आंखें खोल के, तो बंद करके बैठते हैं कि हमें ज्यादा अच्छा लगता है आंखें बंद करके सुनने में। कईयों की ऐसी स्थिति होती है। तो ये तो आपकी स्थिति के अनुसार है। जब आप आगे बढ़ गए तो आपको बताया जाएगा आप ही ओम हो, तो आप किसकी ध्वनि लगाओगे, किसका जाप जपोगे। और आप ऐसे भी देखो, जो भजन है ना, वो बहुत वैरायटी के हैं। अब आपने ये वाला भजन पकड़ा कि ये चला था ओम जपा करो। अच्छा, आज मीटिंग में उन्होंने भजन बोला जवाहर जी ने आत्मा के ऊपर, मैं ब्रह्म, मैं शुद्ध, मैं वो। अच्छा, अभी जब आपकी स्थिति वो आएगी तो आप वो वाले भजन सुनने शुरू करोगे, इनको छोड़ दोगे, बोला इनसे मेरा प्रयोजन नहीं है। आपका ध्यान कहाँ अटक जाएगा, अद्वैत मत के भजनों पे आपका ध्यान अटक जाएगा। अब कहीं कोई गृहस्थ की वाणी चलती है, कोई और बातें चलती हैं, देह की बात चलती है, तो हम डिसइंटरेस्टेड होते हैं टोटली। कोई आत्मा की बात है, ब्रह्म की बात है, तो इधर से एकदम से कान 2 के 20 हो जाते हैं, उसके लिए इंटरेस्टेड है। बाकी किसी बात के लिए भी इधर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो जैसे आपकी स्थिति है उसके अनुरूप आपका मन वो बात सुनता है। जो आपकी स्थिति है उसके अनुरूप ही आप यहाँ ज्ञान कैच करते हो। यहाँ सारी बातें चलेंगी। आपका ध्यान किस बात में गया, जहां आपकी स्थिति अभी है। जब ध्यान आपका आत्म ज्ञान पे होगा, स्व के ज्ञान पे होगा, आत्मा पर होगा, तो आपको वो वाली बातें पसंद आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कि कीड़े मकोड़े मारे या नहीं मारे, ये देह के तल पर कंफ्यूजन है। देह वाला समझेगा मैं मारते हैं पर कहीं पाप ना हो जाए। आत्मा की दृष्टि में कोई मरता ही नहीं है। जब जगत मिथ्या है, देह भी मिथ्या है, उसे ये अंदर में निश्चय हो गया कुछ ना जाता है ना आता है, तो कीड़े मकोड़े जाएंगे आएंगे क्या, सब लीला मात्र होगी ना एक झटके में। अलग अलग पशु पक्षी के लिए अलग अलग निश्चय नहीं होता है, केवल एक निश्चय से ही पूरे सर्व का निश्चय हो जाता है। जब तक जीव भाव है, देह दृष्टि है, देह के तल पे खड़े हो, तो भले आप अपने निश्चय से चलो। यदि आपको डाउट आ रहा है तो आप हत्या ना करें। यदि आप डाउट फ्री हो, मकड़ी आपने मार दी झाड़ू से, आपको थोटी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई पाप नहीं लगा। जहां दिल आपका धड़का वहां पाप हो गया। दिल का धड़कना ही पाप है। 1000 गाय का वध कर दो, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं 1000 गाय का वध कर दो, यदि आपको अंदर में लहर है, आपने किया तो आप फंसे। और लहर नहीं है, आपसे कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं वास्तव में। समझ पा रहे हो पॉइंट की नहीं समझ पा रहे हो। कृष्ण भगवान ने जंतु, जानवर, पक्षी, कीट मकोड़े छोड़ो, हजारों लाखों की तादाद में मनुष्य नरसंहार हुआ। कितने उसमें आप देखो, कितने एनिमल्स होते हैं जब युद्ध होता है तो, घोड़े, हाथी, ये वो दुनिया भर के, और क्या वो नहीं मरते हैं? क्या किसी ने कृष्ण भगवान को दोषी ठहराया?
अच्छा, बहुत सारे सैनिक ऐसे होंगे जिनके मन में ये लहर उठी होगी, तो वो दोषी हो गया है ना। एक राजा के यहाँ कुछ साधु बाहर से भोज पर आए। भोज पर आए तो जो हलवाई भोजन बना रहे थे, ऊपर से एक चील गुजरी, उसके मुंह में एक सांप था, विषैला सांप, और वो गिरा तो सीधा खीर में गिरा और खीर विषैली हो गई। उन साधुओं ने भोग किया तो वो भोजन खाने से विषैला था, तो उनकी मृत्यु हो गई। अब सारे नगर में बात फैल गई, साधु मर गए, साधु मर गए, साधु मर गए। ठीक है, ऊपर जो यमराज थे वो भी कंफ्यूजन में आ गए, भाई साधु तो मर गए, सजा राजा को दें, तूने आयोजन किया था, चल फांसी, या सजा चील को देवें, तो ये अकल नहीं है, कैसे पकड़ते हैं सांप को, गिरा दिया, तेरा भोजन था, अकल तुझे होनी चाहिए ना। या चील को सजा दें या सांप को सजा दें, बेवकूफ कहीं का गिर गया खाने में, कहीं जंगल में गिर जाता, खाना तो बच जाता ना, किसको सजा दें? तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाए किसको सजा दें, केस पेंडिंग ही हो गया। समय गुजरता गया, 1-1.5 साल हो गया, फिर उधर से एक टोली गुजरी साधुओं की दोबारा से नगर के बाहर, बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा नगर लगता है, यहाँ पे हम विश्राम करें राजा के पास। तो उसने किसी स्त्री से बोला कि भाई यहाँ राजा के यहाँ जाना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन करें। तो वो लेडी बोली नहीं नहीं, बिल्कुल मत जाना, यहाँ साधु आए थे 1 साल पहले, वो भी भोज के लिए आए थे और वो मर गए थे भोजन खाकर राजा का। तभी जो वो थे, कौन थे, यमराज, बोले काम हो गया आज तो। बोले काम कैसे हो गया? बोले पकड़ के लाओ इस औरत को, मिल गई दोषी, दोषी मिल गई ना, इसकी वजह से काम हुआ खराब, चल तो अंदर, बिहाइंड द बार्स। जिसने दोष देखा वो दोषी। कौन दोषी? जिसने दोष देखा। आप बताओ, जो जंगल होता है ना, वहां एक पशु पक्षी दूसरे पशु पक्षी का आहार होता है, यही साइकिल है। साइकिल ही ऐसा बनाया हुआ प्रकृति का, आपने नहीं बनाया है, प्रकृति का साइकिल ही ऐसा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, अन्य जानवर भी दूसरे को खा लेते हैं, साइकिल ही ऐसा है। तो उनका तो भोजन है वो, बोला ये खा लेते जिंदा का जिंदा, इनके दिल में कुछ होता नहीं है, बेशरम कहीं के, कच्चा कच्चा खा जाते हैं पकड़ के, बदतमीज कहीं के। कैसे लगे सोचो आप, उनका तो आहार है ना, साइकिल ही ऐसा, पाप थोड़ी है। प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया, वो जानबूझ के ऐसे बनाए। कुछ ऐसे पशु पक्षी जो नहीं खाते नॉनवेज, सारे तो नहीं खाते ना, कुछ तो फल खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, घास खाएंगे, घोड़ा तक भी नहीं खाता है नॉनवेज, घास खाता है। सबका आहार निश्चित है ना। तो ये साइकिल है, इसमें इतना मन मत चलाओ, भय मत करो। भय करोगे तो आप फंसोगे कि मैंने मारा। भय मुक्त होके कुछ भी करो, निर्भय होए जियो संसारा, निर्भय होके चलो ना संसार में, तो भय मुक्त हो जाओ। ठीक है, जब कॉकरोच मारो तो नहीं 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 कुछ नहीं, मैंने नहीं मारा। और जहां तक हो सके जीव हत्या ना करो, ये सजेशन है। जहां तक हो सके, यदि अनिवार्य है, वो आपके जीवन के लिए घातक है, आपके जीवन के लिए घातक है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप उसकी हत्या कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मच्छर इतने मारते हो, कभी थॉट आता है? जो मॉस्किटो किलर लगा देते हैं, उसमें हजारों लाखों की तादाद में मक्खी मच्छर मरते हैं, हजारों की तादाद में। क्या मच्छर में, मक्खी में वो लाइफ नहीं है क्या? है ना। तो कहीं पे तो आप अपना ये सिद्धांत लगा देते हो, कहीं पे सिद्धांत भूल जाते हो। सिद्धांत तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना। खुद ही देखो यूनिवर्सल कहाँ हुआ, कहीं पे लागू करते हो, कहीं लागू नहीं करते हो। छिपकली एक बस्ती है, छिपकली को भी मारते नहीं है, लेकिन उसको भगाते भगाते वो इधर उधर भागने की कोशिश करती हाँ, हो जाए तो अलग बात है ना, हो जाए तो अलग बात है। बाकी कॉकरोच को तो लक्ष्मण रेखा बहुत काम करती है। हाँ, बस छोड़ दो, अब कॉकरोच घुस जाएंगे नहीं तो आपके दिल में। कॉकरोच छिपकली छोड़ दो, यहाँ पे भी आ जाएंगे सुन के, इसका ध्यान करो कि यहाँ आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं चूहे का नाम मत लेना, चूहे आ जाते हैं यहाँ पे, प्रीति को परेशानी होती है, चूहे एकत्र करने पड़ते हैं उसमें।
चूहेदानी में। इनसे सबसे बेहतर है अपने स्वरूप का ध्यान करो, निर्भय होए जियो संसारा, इस बात को पकड़ो, ठीक है कि नहीं। आत्मा के जो वचन है उन पर आप कोशिश करो, उन पर ध्यान दो। जो आपके पास समय है ना, इस तरह पढ़ाई में लगाओ। इन फालतू की बातों से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। अभी भी कुछ निष्कर्ष में थोड़ी पहुंचोगे, क्योंकि आपके मन में पड़ी खिटपिट। जवाब मिलने के बावजूद भी वो खिटपिट बरकरार रहेगी, बुद्धि चलेगी, क्या करूं अब, क्योंकि करने का भाव है ना, जी को भाव है करने का। मारना भी करना है, ना मारना भी करना है। आप समझते हो ना मारना करना नहीं है। जो भाव है ना करने का, ये करने में भी प्रकट होता है, ना करने में भी प्रकट होता है। हमने खाली करने में समझा है कर्तापना, ना करने में भी तो कर्तापना है ना। मैं ये नहीं करती हूं, मैं ये नहीं बोलती हूं, मैं ये नहीं खाती हूं, ये तो कर्तापना ही है ना। ना करने में भी तो है ना कर्तापना। तो अकर्ता में आ जाओ। लास्ट लाइन क्या थी? संसार में क्या मिलता है? क्रिया से मिलता है। और आत्मज्ञान कैसे होता है? अक्रिया से। लास्ट लाइन याद है सबको? नहीं, अक्रिया है। तो आत्म स्थिति क्या है? अक्रिया की स्थिति है। उसमें ध्यान लगाओ ना। तू करता ध्यान है जिसका, वही तू है, वही तू है। तू करता ध्यान है जिसका, वही है तू, वही है तू, वही है तू, वही है तू। मैं को हमने तू कर दिया आज। ये बहुत बढ़िया लगा कि आपने वो वाला वो जैसे हाँ। उतार चढ़ाव वाला बहुत ही है। जी 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 उतार चढ़ाव ये बहुत प्रैक्टिकल है। जी ज्योति जी। हाँ जी, वो उसे हरिओम। वो नूतन जी की बात चली थी ना। नूतन जी की, जी जी नूतन जी की, तो उनके लिए बताया था ना कि उनको अपने पुत्र हो गए। जी जी। तो जबकि उन्होंने कितने प्रेम वाले भजन भी गाए थे, जैसे गुरु के प्रति उनका समर्पण जो भी था, समर्पण था, आकर्षण था जो भी, लेकिन वो अपने पुत्र प्रेम मतलब मोह के कारण लास्ट में जब उनका शरीर छूटा ना, हाँ जी। तो बेटे का नाम ले लेके उसने शरीर छोड़ा। हरिओम हरिओम। तो इसी में क्लियर करना है कि हमको पता कैसे चले कि हमारे अंदर इस चीज के प्रति मोह है या गुरु के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका क्या हमें पता चले। क्योंकि जो चीज है हमारे सामने जहाँ हम रहते हैं, तो वो हमें थोड़े से वो तो होते हैं ना अंदर में, वो बच्चे का लिए, बेटे का लिए, आप जानते हैं उसके बारे में सारी चीजें। ऐसे कोई हलचल नहीं है, ऐसी कोई इसके लिए इतनी हलचल नहीं है, क्योंकि पता है उसकी, जैसे आपने समझाया था कि हर की प्रारब्ध सबकी अलग अलग है, तो हम किसी की चेंज नहीं कर सकते। और आज तो और क्लियर हो गया कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो है ही स्मूथ कभी भी किसी का जीवन नहीं होता। इसमें अपने आप को सिर्फ आत्म स्वरूप से हम शांत कर सकते जी। हैं। तो इसके लिए थोड़ा और बताइए कि मोह का जैसे उसके लिए जो जैसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या आपके बेटे का केस है, उसके लिए करुणा प्यार तो रखना ही है। परंतु यदि फल से बंधोगे, जो आपका धर्म है उसको गाइड करना, मार्गदर्शन करना, प्यार देना, करुणा देना। होता क्या है, जब घर में थोड़ा कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति डिफरेंट होता है ना, तो सभी घर के प्राणियों का उसके प्रति आचरण बदलना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति नशा करता हो, ड्रग्स लेता हो, सपोज कोई बच्चा ड्रग्स लेता है कॉलेज में जाके, तो घर के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उससे प्यार करना बंद करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं घर के प्राणी, उससे प्यार करना बंद कर देते हैं। यदि वो ठीक होगा, ठीक किससे होगा? प्यार जारी रखने से ठीक होगा ना। सबसे पहला स्टेप जो उठाते हो वो गलत उठाते हो। सब नफरत करना शुरू कर देते हैं, बेकार है, फलाना ये लेता है, ड्रग्स लेता है, अकल नहीं है, पैसा लुटाता है, चोरी करता है, फलाना ढिमकाना। चाहते हो आप उसको ठीक करना। जब आप प्यार छोड़ोगे, तो प्यार छोड़ने पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे आगे लेके जाएं, इसके लिए क्या भलाई है, वो बुद्धि में समझ ही नहीं आएगा।
प्रेम की अवस्था में विवेक जागता है, वो ही आपको बताता है कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। तो आप अपना प्यार बनाए रखो, करुणा बनाए रखो, जो अंदर में आपको प्रभु की प्रेरणा आती है उसके अकॉर्डिंगली चलो। यदि फल से बंधोगे तो आपका मन चलेगा, आप दुखी होगे। यदि घर में सुखी दुखी हो रहे हो तो सिंपल निष्कर्ष है, आप मोह से चल रहे हो। सुखी दुखी होना आपका धर्म नहीं है। कुछ भी हो, वो कैसा भी बर्ताव करे, आपके दिल में कोई लहर आनी नहीं चाहिए। है तो देखो, उसके भी कर्मों का फल और आपके भी कर्मों का फल। उसके कर्मों का फल मिला, उसको ऐसा शरीर मिला, ऐसी जूनी मिली, उसको ये भोगना है। खुशी खुशी भोगेगा तो जल्दी कट जाएगा, और प्रभु के रास्ते पर ये सबसे जल्दी कटता है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी यदि शरीर में है और प्रभु के रास्ते पे आप चलते हो तो सबसे जल्दी माफी स्वतः ही हो जाती है। जो सालों साल लगेंगे, 10-20 साल, 30 साल, 50 साल, 50 जन्म, वो भगवान भी देखता है मेरे रास्ते पे चल रहा है, तो इतना बड़ा क्या करता है, सूली को कांटा भी कर देता है। रियलिटी बता रहा हूं, मैं कहा नहीं जाता, पर ये फैक्ट है। कह क्यों नहीं सकते? क्योंकि इसी लालच में लोग आने लग जाएंगे, हमारे दुख मिट जाएंगे, सूली कांटा हो जाएगी। पर ऐसा होता है, रियलिटी बता रहा हूं, होता है। इसलिए ये अध्यात्म का मार्ग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। घर में जो रहे उदास, तिसका नाम सतराम दास। उदास का मतलब क्या होता है? आप बताओ, क्या समझते हो उदास का मतलब? जिसको सुख दुख से कोई मतलब हाँ, अनअफेक्टेड। अनअटैच्ड बट अनकंसर्न नहीं। कई बार अनअटैच होने पे अनकंसर्न हो जाते हैं कि भाड़ में जाए मेरा क्या, वो हो गया अनकंसर्न। आपको कंसर्न रहना है पर अनअटैच होके चलना है। बस यही है आपके बारे में बात, और कोई बात? और एक ये मोह और प्रेम का बताइए क्या है? मोह हमें इसकी थोड़ी क्लियर करें, और प्रेम का क्या है, पता चले कि अंदर में इसकी चेकिंग पूरी हो। वो अनकंसर्न जो बताई बार उसको आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। कंसर्न होना कंसर्न तो रहेगा ना घर में। घर में आप जाओगे, आपके घर में और भी प्राणी हैं। यदि आप स्त्री चोले में हो तो आपको कंसर्न है घर के प्राणियों ने भोजन किया कि नहीं किया। यदि आपकी ड्यूटी है भोजन बनाने की तो आप बनाओगे ना, ये कंसर्न हो गया आपका। पर अनअटैच भी साथ में हो, अरे बेटे ने खाया नहीं रात को, भूखा आया होगा, होए आपको नींद ही नहीं आई, बेचारा भूखा सो गया होगा, ये क्या हुआ? मोह हो गया ना, ये अटैचमेंट हो गया ना। अनअटैच होके रहो, खाया नहीं खाया आपका धर्म था, आपने पूरा किया। कंसर्न जरूर है, करोगे ना घर के काम तो एज इट इज, पर अनअटैच होके करोगे। हाँ, बचना नहीं है। आप भागते हो कर्मों से, ड्यूटी से, वो उचित नहीं है, उससे आपको मार्ग नहीं मिलेगा। गृहस्थ में भी पूरा निभाना है आपको, फिर सत्संग बाद में आना है। हम अपना बनाते हैं, करते हैं कि आगे वाला उसको खाए ना, तो उसमें हमें हाँ, जो आपकी ड्यूटीज है ना, सासू माँ है, ससुर हैं, उनके प्रति जो फर्ज है वो निभाने हैं। हस्बैंड हो गया, बच्चे हो गए, जो आपकी ड्यूटीज है वो अच्छे से निभाओ, बस उसके बाद फ्री हो जाओ। परेशानी ये ड्यूटीज करके उसमें घुसते हैं, घुसना बंद कर दो ना, चिपकना बंद कर दो। मन की प्रवृत्ति चिपकना, वेलक्रो की तरह, जब उसे हटाओ तो पच 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 करता है। अरे नहीं करता, वेलक्रो खोलना कभी, कैसे कच कच करता है। जब भी हटाते हैं ना मोह वाले से, बड़ी पीड़ा होती है। एक कुत्ता भी आपने पाल लिया ना, जब वो जाता है 8-10 साल के बाद मरता है ना, तो आपकी आंखों में भी आंसू होते हैं। जब वो आया था कुत्ता,
तो आपने उसका जाना साथ में नहीं लाए थे। यदि जाना साथ में लाते तो दुख होता। यही परेशानी है जीव की, कुछ भी आता है ना उसका जाना साथ में लाओ। कुछ खरीदो, कोई रिश्ते हैं, सब जाने वाले हैं ना। आपका क्या था? मोह और प्रेम का। प्रेम का। अच्छा, प्रेम तो शुद्ध है ना, प्रेम से शुद्ध कोई चीज नहीं है। प्रेम में कोई मांग नहीं है, मोह में मांग है। मोह हमेशा बांधेगा, प्रेम हमेशा मुक्त करेगा। प्रेम वाला स्वतः बंधन में रहता है, मोह वाला दूसरे को बांधता है। आपको बेटे से मोह है तो आप बेटे को बांधोगे अपनी गाइडलाइंस में, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा चलियो, ऐसा खाइयो, ऐसा बोलियो। अरे इतना बड़ा हो गया अब भी उसे बांधोगे। क्यों बांधे हो? क्योंकि मोह है ना। प्रेम वाला खुद को बांधता है, जिसको प्रेम होगा वो खुद को बांधेगा ना। जैसे एग्जांपल लो, भगवान है, भगवान कृष्ण है, वो खुद को बांध लेंगे ना दूसरे के प्रेम में। गुरु है, देखो आप, गुरु खुद को बांध के रखता है ना, योगियों को नहीं बांधता, खुद को बंधन में रखता है योगियों के। गुरु कितना बंधन है? समय का, डेज का बंधन नहीं है। आप कभी विचार करोगे गुरु को जितना बंधन है आपको तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब तक प्रेम के बंधन में नहीं आओगे मोह से मुक्ति हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। इसलिए यहां प्रेम पे जोर देते हैं। आप लोग महिमा गाते हैं ना, बहुत प्रेम मिला, बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत ये अच्छा लगता है ना। तो जब तक आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे, प्रेम में खुद को बांधना पड़ता है। अभी समय में बंधती है ना, फिर मुझे आज 6:30 आना है, आज 6 बजे आना है, आज 7 बजे आना है, अभी आज ये प्रसाद की सेवा, आज ये फोन करना है, आज फलाना को बुलाना है, आज वहां जाना है, आज ऐसा। ये बंधन है कि नहीं है? ये प्रेम का बंधन है ना। प्रेम का बंधन आपको मुक्त करता है। अब इससे पूछो अच्छा प्रीति से, उधर से मुक्ति इसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हस्बैंड से, बच्चों से, सास ससुर से, परिवार से, गृहस्थ से, शरीर से, एक उधर से ऑटोमेटिक खेल इधर की तरफ आ रहा है, प्रभु की तरफ अग्रसर हो रही है। प्रेम नहीं करती, ये खेल हो ही नहीं सकता। हम भी यदि प्रेम ना करें हमें भी तृप्ति नहीं आएगी। ये दादा की बगिया चल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। ये बगिया का आधार ही प्रेम है। बताओ, यदि इसका आधार प्रेम ना हो तो चलेगी बगिया ये? तो आप केवल स्वयं के लिए जीना बंद करो। जो विचारधारा है स्वयं के लिए जीना, प्रेम में सबके लिए जीना शुरू होता है। सबके दुख दर्द समझना, बांटना, प्रेम करना, फोन करना, शरीर खर्च करना, मन खर्च करना, पैसा खर्च करना, जाना, समय देना, वो तब होगा जब घर को छोड़ोगे। जो घर से बंधेला है वो घर में ही सीमित है ना, घर में ही सीमित है, घर से बंधेला है। घर को आपने बना भी लिया ना कुछ, तो भी वो नाश ही हो जाना है। इधर प्रेम की नगरिया बसाओगे तो वो नगरिया आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आप उस नगरिया को बसाने के चक्कर में पड़े हो। कितनी बार आपने यहां दुख दर्द लिया किसी योगी का, आप परेशानी में हो, आप बीमार हो, आपका ऑपरेशन हुआ है, क्या हाल है, कब आओगे, आप आ नहीं रहे, क्योंकि अपने उससे सुख बुद्धि से नहीं निकले ना। ये तो तब कहानी स्टार्ट होगी जब अपना सुख बुद्धि छोड़ के आ जाएंगे मैदान में। मैदान में आने के बाद पता लगेगा ना, अरे इतना कुछ है करने को, इतना प्रेम करने को है, आपके पास समय नहीं मिलेगा ना। रात को भी भेज से चला जाता है 11 बजे, ऐसा करना है। एक बार 2 बजे भेज दी मैंने रिकॉर्डिंग, अब देखता हूँ, देखा तो रात को रिकॉर्डिंग कर दी इसने, 2:30 बजे सुबह मैसेज आ गया। अरे वाह, मैंने बोला भजन रिकॉर्ड करके भेजियो, रात को रिकॉर्डिंग भेजी 2 बजे, सुबह देखा भजन आया हुआ है। मैं कहा वाह, आया था ना भजन। पानी दे दो भर के बाहर से, अंदर से ना।
हाँ अंदर से भर के दे दो भाई, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सारे में तो सपना ही दे देंगे। तो आप देखो, जब प्रेम में होते हैं ना, अपना सुख शरीर का वो मायने नहीं रखता है। सुख बुद्धि से आप ऊपर हो जाते हो। जब सुख बुद्धि से ऊपर होगे तो देह अध्यास खत्म होगा कि नहीं होगा? देह अध्यास दूसरा नाम है सुख बुद्धि का। इसलिए यहाँ मौका होता है, सबको प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, सर्व के लिए जियो, सबसे प्रेम करो। जो केवल अपने लिए जी रहा है ना, वो सर्व के लिए नहीं जी सकता है। गीता में कल इतनी अच्छी बात चली थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कृष्ण भगवान ने बोला कि जो यज्ञ किए बिना खाता है वो चोर है। जो यज्ञ किए बिना खाता है भोजन, वो चोर है। क्या अर्थ हुआ? लक्ष्मी भगवान की गारंटी थी, दादा की गारंटी थी कि कभी भी हमने अकेला प्रसाद ग्रहण किया ही नहीं है। कभी भी हम होंगे, कोई ना कोई योगी हमारे पास होंगे ही होंगे। हमने हमेशा यज्ञ करके खाया है, संग में खाया है। आप घर के प्राणियों के साथ हमेशा खाओगे, आपको मोह ही पैदा होगा। अच्छा, यहाँ भोजन करते हैं हम लोग, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, डिफरेंट फीलिंग आती है या नहीं आती है? ये अलौकिक है, दिव्यता है, सिंपल सी बात है। सत्संग का लक्ष्य भी यही है, आप प्रेम में आ जाओ, और कोई लक्ष्य नहीं है। ज्ञानी बनाने का लक्ष्य तो है ही नहीं ना। ज्ञानी माने अहंकारी। जब तक मैं मेरे वालों को नहीं छोड़ोगे ना, आपको प्रतीत होगा आप ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, भजन बोल लेते हो, पर आप वहीं के वहीं खड़े ऐसे कैसे कील पे, उसी जगह आगे नहीं बढ़ रहे हो ना। आगे बढ़ने का जो सर्टिफिकेट है वो गुरु देगा ना, बढ़ रहे हो कि नहीं। जब आप चलोगे आगे, बढ़ोगे आगे, प्रेम में आओगे, तो गुरु सर्टिफिकेट दे देगा, हाँ बढ़ रहे हो ना। गुरु आपको और युक्ति देगा, आपको मार्ग दिखाएगा, आपको हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। अब मीनाक्षी को कितने दिन में आते हुए? अभी रेगुलर शायद 10-15 दिन 20 दिन से अच्छे से जुड़ी है ना। उसने सिम्टम्स दिखाए हमारे को, लक्षण ऐसे दिखाए कि हाँ मैं कहना मान सकती हूँ। वो शुरू के दिनों में 1-2 बात बोलने से पता लगता है योगी का कि ये निभाएगी या नहीं निभाएगी। जो नहीं निभाता उसको फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है चलो अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। जो निभाने का लक्षण प्रकट करता है, गुरु उसका हाथ पकड़ता है, ठीक है आप चलो, तो थोड़े समय में सीधा ऊपर पहुंच जाता है, बिना कुछ करे, बिना किसी पुरुषार्थ के, सीधा ऊपर की यात्रा, सीधा हवा में उड़ता है। उसे पूछो करा क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं करा, और वो हवाई यात्रा लेता है एकदम। सत्संग मांगता है समर्पण, आज्ञा चक्र में चलना, सुख बुद्धि छोड़ना, सर्व से प्रेम करना, सबके दुख मुझे अपने ही दुख लगे, उनके प्रति करुणा का भाव, बहुत सारी बातें हैं ना। कितने मर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ, यहाँ तो हर चीज की अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास। सत्संग भी है, भजन भी है, बात करना भी है, लेना देना भी है, सेवा भी है, प्रेम भी है, निष्ठा, सब कुछ है ना। ये तो जैसे कंप्लीट पैकेज है यहाँ का, ये कंप्लीट पैकेज है, इससे अच्छा पैकेज नहीं हो सकता है। ऑल अपॉर्चुनिटीज कम टुगेदर, सारे अवसर एक साथ आपके जीवन में आ गए ना, जैसे ऐसे। तो अवसर को आप ग्रहण कर लो या छोड़ दो, अवसर को अपना लो या छोड़ दो, आपके ऊपर है। पर ये मौका, ये समय दोबारा नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, गारंटेड। जब कभी फ्यूचर में ये सत्संग चेंज होगा, सेंटर बदलेगा, तो आपको इसका दुख होगा, इस सेंटर का, इस अवसर का दुख होगा, इस समय का दुख होगा कि आपने वो मौका गंवाया। आप सुख बुद्धि छोड़ के, ममता छोड़ के, गुरु से लेन देन करके अपना योग पका सकते थे। अभी तो प्रश्न उत्तर की जो क्वालिटी है वो भी उस ओर नहीं गई ना। जब शुद्धता अंदर में आएगी तो आपके जो बातें हैं उनका स्तर भी बदल जाएगा।
आपकी बातों से ही पता लग जाता है आपकी स्थिति क्या है, बयान नहीं करनी पड़ती। आप एक सेंटेंस बोलोगे तो आपकी स्थिति बयान करेगी। क्योंकि जिनका संग करते हैं ना, ऑटोमेटिक वो रंग हम पे चढ़ता चला जाता है। किसी कवि ने बोला, दूसरे को बोला कि हम आपके बारे में सब बता देंगे। क्या लाइन बोली? हम आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, बस आप हमें ये बता देना आप किन के साथ रहते हो। बस आप हमें ये बता देना आप किन के साथ रहते हो, सब पता लग जाएगा ना। संग किसका करते हो? 24 घंटे सत्य का संग, अपनी आत्मा का संग, सुख बुद्धि का नहीं, मैं मेरे का नहीं, अहंकार का नहीं, अज्ञान का नहीं। जब प्रीत लगेगी तो नजर आएगा आपको प्रीत लगी है। जब सेंटर पे जाया करते थे ना, जैसे टाइम था 8 बजे का, कुछ योगी 7:30, कोई 35, कोई 45, कोई 7:50 पहले पहुंचे होते थे। सत्संग शुरू होने 8 बजे और 10, 15, 20 मिनट पहले ही योगी पहुंचे होते थे। उनका दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गए थे, या और कोई बात थी, या इश्क था उनको सत्संग से? जब संसारी इश्क भी होता है ना, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, उसमें भी अलग लक्षण होते हैं। वो सब कुछ ताक पे लगा देते हैं, कैसे झूठ बोलना है, ट्यूशन जाना है, कॉपी लेने जाना है, सहेली के पास जाना है मिलने के लिए, मार्केट काम है, सूट दिया था, अभी आई, अभी रिचार्ज करा के आई। क्यों? इश्क है ना। इश्क में सारे जवाब देने आ जाते हैं, अकल आ जाती है, इश्क में अकल आ जाती है। तो जब हकीकी इश्क होगा, हकीकी इश्क, परमात्मा से इश्क, तो अकल नहीं आएगी। आप बताओ, अकल स्वतः ही आएगी। बेटे से कैसे चलूं, बहू से कैसे चलूं, पड़ोसन से कैसे चलूं, सत्संगियों से कैसे चलूं, पूछना ही नहीं पड़ेगा ना। इश्क में अकल आप ही आ जाती है। ठीक है, करो रिवाइज करो, खत्म करते हैं फिर, 11 बज गए होंगे ना। स्टॉप कर दो मीटिंग। पुरुष समय रहने से